whiteboard. Are you ready for studying about soil erosion and conservation? Your chapter's name soil erosion and conservation. मिट्टी की कटाव या भूक्षरण और कंजर्वेशन, उसका संरक्षण और बचाव कैसे होता है, मिट्टी कैसे कट जाती है, बह जाती है, तो उसको आप संरक्षण कैसे करेंगे, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज सॉइल, जिसके बारे में अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल, मृदा या मिट्टी क्या है, आइए जानते हैं। सॉइल इज मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एज इट इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल एक बहुत ही मोस्ट यानी वैल्यूएबल प्राकृतिक रिसोर्सेज है, यानी संसाधन है, जिस साधन से एज इट इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, और ये सभी जीवन के लिए बेस है, आधार है। इसके बिना जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जीवित नहीं रह सकते हैं। वो कैसे? सॉइल फॉर्म्स द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपर का भाग है। हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका सबसे ऊपरी का जो भाग है वही क्या कहलाता है? टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यानी ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपर का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो सॉइल है, यानी मिट्टी है, मृदा है। अंडरस्टैंड? अब इससे आगे क्या बेनिफिट होता है? प्लांट्स ग्रो ऑन इट, पेड़ पौधे उसी मिट्टी पर, यानी टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इसी परत पर वो लोग ग्रो होते हैं, यानी जन्म लेते हैं। कौन लोग? प्लांट। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो लाइफ। बिना सॉइल के जिंदगी, जीवन संभव नहीं है। वो कैसे? एज देयर वुड बी नो प्लांट, क्योंकि जब सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट नहीं होंगे, और जब प्लांट नहीं होंगे तो कोई जीव जंतु नहीं होंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु उसी पर डिपेंड करते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट, क्योंकि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी जीविका के लिए डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर डिपेंड करते हैं। किस पर? प्लांट पर। और प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में। इसलिए जब सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट नहीं होंगे, और जब प्लांट नहीं होंगे तो कोई भी जीव जंतु नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सॉइल क्या है, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। नेक्स्ट डे आप जानेंगे इसका फॉर्मेशन।